सलमान साहब, हम देखते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के फॉलोअर्स हैं। कल खान साहब ने जलसा किया, बड़ी तादाद में अवाम निकले। नून लीग का जलसा हो, बड़ी तादाद में अवाम निकलते हैं, लेकिन इक़्तिदार के लिए इन्हिसार अवाम पर क्यों नहीं किया जाता? देखें, ये अभी पाकिस्तान की तल्ख सियासी तारीख का जिक्र यहाँ सब कर रहे थे। और ये ऐसा क्यों है कि अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत हो और आप अपने पॉलिटिकल वर्कर्स और पॉलिटिकल रहनुमाओं से मुशावरत का अमल करें, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि बात है कि जब हम ये इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, और मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि हम जब रियासती इदारों की बात करते हैं, भाई डेमोक्रेसी में ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इदारे हैं, तो इनको मजबूत उन्होंने तो नहीं करना, इनको तो मजबूत आपने करना है। और होता क्या है कि जब स्ट्रगल करते हैं तो वो कहते हैं कि जी अवाम की ताकत से हम बरसे इक़्तिदार आएंगे। मेरा ख्याल अवाम की ताकत से तो कोई बरसे इक़्तिदार नहीं आता। अगर पाकिस्तान के अंदर अशारों की सियासत को परवान चढ़ाया तो यह पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप ने चढ़ाया। अच्छा। अगर हुक्मरान आकर अपने मैंडेट के मुताबिक लोगों को डिलीवर करें और जो सियासी वादे करते हैं उस पर अमल पैरा हों, जिस अपनी मैंडेट के तकाजे पूरे करें, तो फिर उनकी हवाइयाँ नहीं उड़ती। लेकिन सलमान साहब, अब तो वोट को इज्जत दो का नारा लगा था ना, बड़ा सख्त बयानिया अपनाया नवाज शरीफ साहब ने। आपको लगता है उन्होंने अपना वो बयानिया छोड़ दिया पीछे? मैं जो बात कह रहा हूँ यही है ना कि अगर वोट को पॉलिटिकल पार्टीज इज्जत दें कि इमरान खान साहब ने भी 20 साल जद्दोजहद की, और मैं वो बंदा हूँ जिन्होंने उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जब उन्होंने तहरीक इंसाफ बनाई है, और उसके बाद हमने देखा स्ट्रगल की उन्होंने। फिर क्या हुआ कि 20 साल की स्ट्रगल के बाद उन्हीं पुलों के नीचे से पानी बहना शुरू हुआ, और फिर वो जो याद साहब कहा करते हैं कि फट्टे सीढ़ियाँ महकमा ज़राअत। लेकिन जब आप किसी और की ताकत के जरिए बरसे इक़्तिदार आते हैं तो फिर आपकी मर्जी नहीं चलती। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ की आज की हुकूमत में जो तहरीक इंसाफ के फेस हैं, क्या वो डोमिनेट करते हैं? ये जो मौका परस्त और इब्नुल वक्त हैं वो आए हैं। देखिए, जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद मजबूत नहीं होंगी और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होगी, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि वो एक लंबी स्ट्रगल करके मारें खा के आते हैं, और उसके बाद मैं 20 मिसालें दे सकता हूँ कि वो लोग जो आज भी आप देख लें, मैं एक बात कर रहा हूँ, आज जो हुकूमतों के अंदर मौजूद हैं, आने वाले कल के अंदर आप उन्हें किसी और हुकूमत का हिस्सा देखेंगे। उनकी अपनी एक पार्टी है, देखें ये उनकी भी एक पार्टी है, वो चेंज नहीं करते। असल में पार्टी किस हुकूमत से निकल जाती हैं, हुकूमतें तो मौजूद होती हैं, लिहाजा उस हुकूमत का हिस्सा रहती हैं। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत बनाना है तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग होंगी। अभी जो मिसाल दी जा रही थी हज़रत कायद आज़म, और उसके बाद देखिए उस वक्त मजबूत लोग मौजूद थे, लेकिन एक माइंडसेट उस वक्त से ही सरगर्म है। इसलिए सरगर्म हुआ कि जब उन्होंने देखा कि सियासतदान की तरजीहात क्या हैं, कि अगर तरजीहात वाक़ईतन ये हो कि लोगों की हालत ज़ार को बेहतर बनाना है, पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार और रवायात का फ़रोग़ देना है और पाकिस्तान के अंदर स्टेबल सिस्टम कायम करना है, तो किसी को अर्दवान की जो मिसाल है क्या है कि अर्दवान ने पहले डिलीवर किया है, वो मेयर था एक, उसने करके दिखाया है, और फिर उसने सबको अपने अपने वहाँ पर मुकाम पे खड़ा किया है। मैं समझता हूँ कि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडरशिप अपने मैंडेट के मुताबिक डिलीवर नहीं करेंगे, उन्हें दरबदर होना पड़ेगा। तो सलमान साहब, आपको लगता है मौजूदा सियासी सेटअप में कोई ऐसा लीडर है जिसकी तरजीहात सिर्फ अवाम हो? देखें, ये बात जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ और अब इमरान खान, जिस लीडरशिप ने भी अपने आप को मजबूत समझने की कोई, भुट्टो साहब कैसे, भुट्टो साहब अयूब खान को डैडी कहते थे, उनकी कैबिनेट के मेंबर थे। नवाज शरीफ साहब ज़िया-उल हक के ज़रिए आए, और इमरान खान साहब कैसे आए वो पूरी कौम जानती है। बात यह कि जब ये लीडरशिप अपने आप को तगड़ा समझती है ना, फिर उसकी हालत वही होती है जो आजकल खान साहब की है। देखिए, बात ये हुकूमतें जो होती हैं एतमाद पे चलती हैं कि अगर इमरान खान साहब, आपने कहा जी वो बड़ा जलसा है, बड़े बड़े जलसे होंगे, लेकिन जिस काम के लिए वो जलसे कर रहे हैं उसके लिए अब इस वक्त आवाम की जरूरत नहीं है, उस काम के लिए अरकान असम्बली की जरूरत है। वो गिने जाने हैं, किस लिए कर रहे हैं? वो ये बताने की, अपने लोगों को मुतमिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं अभी पॉपुलर हूँ। मैं तो कहता हूँ कि पॉपुलर, हम तो पहले दिन से कहते हैं कि उन्हें 5 साल पूरे करने चाहिए, लेकिन 5 साल का मतलब कुरान और हदीस में नहीं लिखा हुआ। ये जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं, आप क्या 5 साल के अंदर, देखिए हर साल हमारे कुछ लोग बैठ के कहते हैं जी अगले 6 माह में वो डिलीवर करेंगे, 1 साल बड़ा अहम है, ये करते करते 3.5 साल आ गए, लोगों का कचूमर निकल गया है। वो जिस मईशत की बहाली और उसकी तरक्की के दावे थे, आज आपको पता है फिर 6 रुपए 2 पैसे 6 रुपए 2 पैसे। अभी 3 दिन पहले आप पेट्रोलियम 12 रुपए,
क्या मजाक है इस मुल्क के? ये डेमोक्रेसी है आपकी कि आप लोगों की गर्दन जो होते हैं वो दे दिया आपने IMF के हाथ में। तो आप आपको बैठ क्या के लगता है लोगों को सलमान कह साहब रहे 5 हैं कि साल पूरे कर लेगी ये हुकूमत? ये 5 साल देखें, ये जो हुकूमतें पूरी करती है ना वो एतमाद की बुनियाद पे करती अच्छा। है। फरेब जिंदगी है, अदम सहारे की एतमाद हो जिंदगी। सकता है। अभी आप वो MKM वालों के पास जाना पड़ेगा। जब आप अगर ये हुकूमत डिलीवर कर रही होती तो किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं थी। आज आप देख लें कि वो जहांगीर तरीन वाली जो मुलाकात है, मैं ये सोचता हूँ कि उस बंदे को दाद देनी चाहिए, क्योंकि इस मुलाकात की ना कोई तस्दीक कर रहा है ना कोई तरदीद कर रहा है, लेकिन उस बंदे को दाद जरूर देनी चाहिए जिसने ये खबर दी है, उसका मकसद पूरा हो गया। आपकी तो मुलाकात रहती है ना शहबाज शरीफ साहब से, आप बता दें देखिए मैंने मुलाकात आपको हुई है बता कि नहीं दिया, हुई? देखिए अगर शहबाज शरीफ साहब के और जहांगीर तरीन साहब के घरों में 2 गलियों का फर्क है, सिर्फ 2 गलियों का फर्क हुई है। है मुलाकात? कोई देखे, मैं ऐसे कहूँ, मैं कभी गलत बात करता नहीं हूँ। उनको मुलाकात, अगर मुलाकात करनी हो तो कौन सी चीज माननी है, वो तो चलते चलते भी हो सकती है। 2 गलियों का फासला है। और जहांगीर तरीन साहब उनके एडवाइजर रहे हैं ज़राअत पे, और शहबाज शरीफ साहब को एक एजाज रहा है कि जो बंदा उनके साथ काम रहे और खासतौर पर एडवाइजर रहा हो ना, उसके दिल से उनकी मोहब्बत नहीं जाती। अच्छा।